चलो देखो, बाइनोमियल का एक्सपेंड है। साइलेंट साइलेंट साइलेंट। मान लो मेरा एक टर्म है ये, मेरे को इसको बाइनोमियल के हिसाब से एक्सपेंड करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 तक आना पड़ेगा। NC0 4 मेरा n है, 4C1 4C2 4C3 4C4। पहला लेटर पे क्या होगा, 3x पे क्या आएगा, पहला 4 आएगा, 4 माइनस 0 होता है, -2y पे 0 आएगा। फॉर्मूला जो बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड एक्सरसाइज में क्यों ना जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे n माइनस a प्लस बी टू दी पावर n होता है, तो क्या होता है, या तुम लोग ऐसे समझो, जो ये पावर है ये इधर आएगा, इधर का पावर इधर आएगा पहला स्टेज में। सेकंड में क्या होगा, पहला घट जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा, पहला वाला घटेगा दूसरा वाला बढ़ेगा। क्लियर? जनरल फॉर्मूला काम का नहीं, एक्सपेंड n माइनस r होता है पहले, फिर ये 0 आ रहा है इसके ऊपर, वही है। क्लियर है? अरे 4 है पावर 0 1 2 3 4 तक जाएगा, पहला पे जो पावर है वो आएगा, दूसरा पे दूसरा वाला पावर आएगा, फिर एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, सीक्वेंस मेंटेन करो बस। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4C0 क्या होता है, कैलकुलेटर निकालो। 4C0 कितना होता है जल्दी, 0 या 1 होता है, ये 1 ये 1 81x4 हो जाएगा। 4C1 कितना होता है, 4 3 का क्यूब इंटू -2 एक्स क्यूब वाई। 4C2 कितना होता है, हाँ 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर 3 इंटू -2 का क्यूब -8 एक्स वाई क्यूब। 4C4 1 है ना, ये भी 1 -2 टू दी पावर 4 बाई 4, ठीक है, मतलब पांच पांच पार्ट का आंसर आएगा इसमें। तो ये क्या आएगा, ये सॉर्टेड हो गया, ये कितना आएगा, करो कैलकुलेटर में, 27 इंटू 4 108 216 आ रहा है क्या, इसको सॉल्व करके आ रहा है 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आ रहा है -96 एक्स वाई क्यूब, इसको सॉल्व करके आ रहा है +16/4, ये आंसर होगा, ये एक्सपैंड का आंसर है। 4C0 4C0 से स्टार्ट होगा, 4C0 से स्टार्ट हो रहा है, 4C1 4C2 4C3 4C4 4C4 तक एंड क्यों होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट वो है, n कैन नॉट बी लेस देन r, है ना, 4C5 नहीं हो सकता, आंसर एरर आ जाएगा। पहला टर्म में 4 आएगा, इसका 0 होगा,
दूसरा टर्म में 3 आएगा, ये 1 बढ़ जाएगा, 0 का 1 1 बढ़ेगा, 1 घटेगा। हाँ हाँ हाँ, 1 घट रहा है 1 बढ़ रहा है, लॉजिक लगाना है बस। 1 ये 3 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, और माइनस साइन के संग में अपने चलेंगे लेकर। किसी को कोई डाउट? कैलकुलेटर का बारी। ये 1 होता है, ये 1 होता है, x4 बचा, पहला घर आ गया। 4c1 कितना होता है, 4 होता है, एक्स क्यूब, और ये कटा तो एक्स स्क्वायर बचा, माइनस आएगा क्योंकि -1 में 4x², अगला पार्ट भी आ गया। 4c2 6, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का स्क्वायर कट जाएगा, तो खाली 6 बचेगा यहाँ पे। 4c3 4 मेंटली हो जाएगा, माइनस होगा क्योंकि माइनस का क्यूब है, एक एक्स कट जाएगा तो x² बचेगा। ये हट जाएगा, 4c4 1 होता है, -4 बार प्लस 1/x4। नेक्स्ट एक्सपैंड करना 96 का क्यूब। 96 का क्यूब कैसे होता है, 96 × 96 × 96, कैलकुलेटर आंसर दे देगा अपने को, पर अपने को वैसे मेथड से, एक्सपैंड वाला मेथड से लाना पड़ेगा। इसको 2 डिजिट होना चाहिए, तो ये होगा 100 - 4 का क्यूब। देखो ये होगा 100 - 4 का क्यूब। अब ये अपना a है, ये अपना b है, एक्सपैंड मारो। 3c0 100⁻³ -4⁻0। 3c1 100⁻² -4⁻1। 3c2 100⁻1 -4⁻2। 3c3 100⁻0 -4 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू आ जाएगा, एक सिंगल वैल्यू आएगा। क्लियर है, मतलब करो सब, आंसर। पहले हम एक्सपैंड करेंगे, पहला वाला पार्ट को एक्सपैंड करेंगे। 6c0 x⁻6 1⁻0। 6c1 x⁵ -1⁻1। 6c2 x⁴ -1 का स्क्वायर। 6c3 x³ -1 का क्यूब। 6c4 x का स्क्वायर -1⁴। 6c5 x⁻1 -1⁵। 6c5 के बाद 66 x⁻0 -1⁻6। ये फर्स्ट पार्ट का है, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। ये फर्स्ट पार्ट है, प्लस है बीच में, सेकेंड पार्ट लेंगे हम। 6c0 x⁻6 -1⁻0। देख लो एक बार, नहीं समझ आएगा। पहला वाला रॉन्ग हो गया, पहला वाला का सारा, पहला वाला को दूसरा वाला कर दो, बेटर रहेगा। ये सेकेंड पार्ट है, नेगेटिव कंसीडर कर दिया मैंने, फर्स्ट पार्ट का अब इधर कर रहा है। फर्स्ट वाला सारा पॉजिटिव है, इसमें मैंने नेगेटिव ले लिया, ठीक है ना। अरे -1 है ना, मैंने -1 गलती से ले लिया पहला वाला।
सेकंड वाला पॉजिटिव लेना है। वन का लिखो चाहे नहीं लिखो वही होगा ना। हम वन नहीं लिख रहे, 1 to the power एनीथिंग तो दैट थिंग होगा। इतना कोई डाउट? अब यहाँ पे हम काटेंगे तो जो सेम है सॉल्व करने से पहले कटेगा क्या? सेकंड, सेकंड वाला नेगेटिव आएगा, सेकंड इधर का और इधर का सेकंड कट जाएगा। सेकंड कटा है तो उधर फोर्थ फोर्थ कटेगा, नहीं थर्ड थर्ड कटेगा, ये वाला भी कटेगा, क्यूब सारा ऑड्स कटेगा, फिफ्थ वाला भी कटेगा, फिफ्थ होता है ना x to the power 5, ये माइनस हो जाएगा तो ये पॉजिटिव ये कट जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं कटेगा, इतना था। कोई को क्वेश्चन है तो पूछो। ये माइनस आ रहा है ना, यहाँ आगे में माइनस आएगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा। कौन सा? ये वाला लास्ट वाला, ये वाला कि पूरा वाला? कौन सा? ये क्यों नहीं कटा? 1 to the power 6 है, माइनस 1 to the power 6 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। क्लियर? पहला वाला जो है ना, मैंने इसको ले लिया गलती से, ये दूसरा वाला नीचे रेड वाला है। पहला वाला में माइनस 1 to the power 0 प्लस 1 होगा ना, 1 to the power 0 वो 1 ही होगा ना, मतलब वो 1 ही होगा ना, इसीलिए नहीं लिखा। अब सारा सेम है, जो जो बचा है इसका वैल्यू क्या आएगा? जो मैंने काटा उसको हटा दे, थोड़ा नीट हो जाएगा। जो बचा है उसको रखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब 6C6 0 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये गायब हो गया। खाली ऊपर पे फोकस करो, -1 का स्क्वायर 1 होगा, हटा दो इसको, 1 वाला पार्ट को हटा दो सारा को, क्योंकि वो पॉजिटिव होगा सारा। x to the power 0 भी 1 होगा। अब ऊपर में मेरे पास x to the power 6 बचा, 6C2 कितना होता है? 15x4, ये कितना होता है? x स्क्वायर, ये कितना होता है? ये आया। नोटिस करो ऊपर और नीचे का सेम बचा है, ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, तो हम इसको दुगना कर देंगे। ऊपर का जो वैल्यू निकाले ना, डबल कर देंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे का एलिमेंट सारा सेम है। बोलो। अब यहाँ पे x बचा, y नहीं बचा है, तो अपने खाली √2 बैठाएंगे x के जगह। मान लो दो टर्म होता है x और y, तो x और y का दोनों वैल्यू पुट करो, सैटरडे वाले एग्जाम का प्रिपेयर करो। तो अपने क्या करेंगे, x के जगह ये बैठाएंगे √2 का 6, स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू आ जाएगा प्रॉपर, ठीक है। अगर यहाँ खाली x है, y भी अगर होता क्वेश्चन में a भी हो जाएगा, यहाँ पे x और 1 है, a भी अगर होता ना तो a और b दोनों बचता, ये मेरा a का वैल्यू होता, ये मेरा b का वैल्यू होता। आई कुड हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस इन द इक्वेशन, मैंने बैठाया, वैल्यू निकल जाएगा प्रॉपर, एक सिंगल आंसर आ जाएगा। हाँ, इसी का आंसर निकालना है, इसको यूज करके अपने को ये निकालना है, तो आई हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। यहाँ पे x की जगह √2 बैठा दिया, बस प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। रूट कितना होता है? 2 to the 4 to the 8 होता है ना, 2 to the 4 60 30
68, 69 और ये 99 आ रहा है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम से ऐसे निकलते हैं। चार सीधा नहीं है, सस्ता समझे। पहला जनरल फॉर्मूला, बाइनोमियल का जनरल फॉर्मूला है x प्लस वाई टू दी पावर n। मान लो तुम लोग को 10th टर्म निकालना है, मान लो तुम लोग को 10th टर्म निकालना है, तो ये हो जाएगा NC9, जैसे एपी में घटता है वैसे एक घटेगा, NC9 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म टू दी पावर फर्स्ट टर्म टू दी पावर, इतना तो क्लियर है। फर्स्ट टर्म टू दी पावर n माइनस 9 करेंगे, सेकेंड टर्म पे 9 बैठाएंगे, इन दोनों को माइनस कर कर पहला टर्म पे बैठाना है, दूसरा टर्म को कॉपी करना है वाई पे। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला। n कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ टर्म, वो जो नॉर्मल होता है जैसे एपी में होता है वैसे है, n का कोई मतलब ऐसा नहीं है। ऑल शुड बी इन होल नंबर, n और r, ठीक है, लिख लो, इट शुड बी इन होल नंबर, n कॉमा r शुड बी होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव नंबर। rm देखो, जनरल फॉर्मूला बैठाना है इसके अंदर, अपने को टर्म बोला नहीं है, ये सब नहीं करना है, ये वाला देखो पहले, ये तो r लेना, tr प्लस 1 लेना, ये वाला देखो हम बता रहे हैं, 8c थर्ड टर्म बोला है ना निकालने, 2 हो जाएगा, 8c2, कोई डाउट। फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे हम, 8 माइनस 2 6, सेकेंड टर्म में हम करेंगे 2, ये कॉपी होगा। अब इसका वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, 3 टू दी पावर 6, x टू दी पावर 12 माइनस 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर, तो ये सारा कैलकुलेटर से मर्ज कर दो, बारह से 2 गया तो 10 बचेगा, ये कैलकुलेटर से आ जाएगा, बाकी नॉर्मल आंसर है। 10th टर्म बोला है 12c9, पहला वाला पे आएगा 12 माइनस 9 3, दूसरा वाला पे आएगा 9, 12c9 कितना होता है, x 6 बाई x 9, तो x क्यूब रहेगा, कितना होता है 12c9, 200, ये कर दोगे आंसर खत्म, क्लियर है। फ्रॉम द एंड करने का दो तरीका है, सबसे इजी तरीका हम बता रहे हैं। फ्रॉम द एंड में उसको पूरा नंबर पे इंटरचेंज कर लो, ए को बी कर दो, बी को ए कर दो, और फिर नॉर्मली उस सम को कर दो। बोलने का मतलब है, अगर क्वेश्चन नंबर 3.1 फ्रॉम द एंड बोला है तो हम इसको करेंगे, बी को ए कर देंगे, ए को बी कर देंगे, फिर नॉर्मल जनरल फॉर्मूला मार देंगे। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, 9c3 पहला टू दी पावर 9 माइनस 3, दूसरा टू दी पावर 3। नाउ सॉल्व करना, और कुछ नहीं है, समझ आ गया। बी ए हो गया, ए बी हो गया, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, अरे इसका एक ऑल्टरनेटिव वे क्या है, देखो, इसमें अपने को बोला है फोर्थ टर्म और पावर में 9 है, ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 9 और 4 को माइनस और प्लस 2, कितना आता है 7। तो अपने अगर इस एक्सप्रेशन का t7 डायरेक्टली निकालेंगे तो भी अपना आंसर सही आएगा। ये फॉर्मूला है, अगर तुमको ये उल्टा पुल्टा वाला नहीं करना है तो फोर्थ टर्म बोला है ना, 9 माइनस 4 प्लस 2 करो, जो टर्म आएगा वो टर्म उस एक्सप्रेशन का निकालो, आंसर वुड बी द सेम।
हाँ हाँ हाँ, नंबर पे डिपेंड करेगा, +2 फिक्स्ड है। और जो आएगा T7 उस एक्सप्रेशन का नॉर्मल में निकाल दो, उल्टा पुल्टा किए बिना, आंसर सेम आ जाएगा। दोनों में पूरा मार्क्स मिलेगा। हम तुमको अल्टरनेटिव बता रहे हैं ताकि दोनों याद रहे। मिडिल टर्म क्या होता है? मिडिल टर्म ऑड और इवन थोड़ा डिफरेंस है, क्या है बता रहे। तुम लोग को यहाँ टर्म नहीं बोलेगा कि कौन सा मिडिल टर्म निकालना है। जैसे प्रीवियस में फोर्थ टर्म थर्ड टर्म मेंशन था, इसमें जो पावर रहेगा, पावर जो रहेगा +2 डिवाइड बाई 2 ऑलवेज, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। पहले हम इवन का बता रहे हैं तो स्टिक टू इवन। तो ये कितना आएगा? 12/2 6। इसका T6 निकालो, क्या आ रहा है फटाक से? 10C5 x⁵ -1/x⁵ माइनस 210 है आंसर। 10C5 210 होता है क्या? 252 होता है क्या? कोई डाउट? क्लियर है? माइनस है ना बीच में, तो माइनस लोगे। इवन आने से पॉजिटिव, ऑड आने से नेगेटिव। हमेशा साइन को बी वाला के साथ लोगे। कोई डाउट? समझ आ गया? आगे बढ़ जाए। अब इसमें क्या करोगे? 6 + 2/2 8/2 T4 निकालना है इसका। कर लो जब तक अगला पेज रेडी कर लो। देखो इधर, हाँ 7 ये, और इसमें भी मिडिल टर्म निकालना है। 7 + 2/2 कितना होगा? 9/2। 9/2 क्या होता है? 4.5। T4 T5 दोनों निकालेंगे। ऑड में हमेशा दो आंसर होगा, इसका T4 और T5 निकालना है। क्लियर है कि नहीं बताओ जल्दी, क्विक। इंडिपेंडेंट मतलब फ्री फ्रॉम एक्स होता है क्या? तुम इंडिपेंडेंट हो मतलब उस चीज से फ्री हो, इसको फ्री फ्रॉम एक्स भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट इज ऑल्सो नोन एज फ्री फ्रॉम एक्स। इसमें अपने को टर्म मेंशन नहीं है, तो अपने क्या करेंगे? TR+1 लेट करेंगे, जैसे अपने एपी में लेट करते थे। लेट द टर्म भी कोई भी टर्म, जैसे nth टर्म, तो इसमें एक घट जाता है, इसलिए R+1 लेंगे बाय डिफॉल्ट। तो इसका अगर मैंने एक्सप्रेशन पकड़ा है तो क्या आएगा? 14 आएगा। सी एक घट जाता है, आर आएगा। क्लियर? नीचे में माइनस होता है, अगर फोर्थ टर्म है तो 3 हो जाता है। पहला में क्या करेंगे? 14 - आर। दूसरा में क्या करेंगे? माइनस साइन के साथ आर कॉपी करेंगे। ये कोई डाउट? पहला में ये माइनस करेंगे, दूसरा में -1/x को आर लिखेंगे। अब सारा x को एक साथ पाइल अप करना है। -1 आर को अलग कर देते हैं, x⁻⁻r अलग हो गया। कोई डाउट? -1 अलग करेंगे, x⁻⁻r को एक साथ मर्ज कर दिए। जहां पे भी x है ना, पूरा एक गुच्छा में, एक बंच में क्रिएट कर दो। ये आ गया x⁻14 - 2r। कोई डाउट? पर्पस क्या है? x को गायब करना है। तो अपने फ्री फ्रॉम x तब होगा ना जब x⁻0 होगा। जब x⁻0 होगा तभी वो फ्री फ्रॉम x होगा। x कटा, r का वैल्यू 7। अब अपने क्या करेंगे? अपना आंसर होगा -14C7। CR+1 लिया मैंने, 12CR, पहला टू दी पावर 12 - r, दूसरा वाला में नेगेटिव है, टू दी पावर r। मर्ज हो जाएगा, x⁻12 - r/2, 3 - 12 - r/2। -1 अलग से कर दो वरना मिस्टेक होगा। √3/2 टू दी पावर r अलग कर दो, और x1/x⁻r सारा स्प्लिट करा है मैंने। स्प्लिट करने के बाद ये x का आइटम, ये x का आइटम एक साथ करना मेरा पर्पस है यहाँ पे।
तो ये माइनस आर हो जाएगा ऊपर जाके, इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 0। क्लियर? आर इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है शायद। इसमें अब की बार टर्म दिया हुआ है, इसमें 0 नहीं लेंगे, इसमें एक्स टू दी पावर 5 लेंगे, वही चीज करना है। आर प्लस 1 8 सी आर, पहला पे 8 माइनस आर, दूसरा पे आर। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इसको हम लेंगे एक्स टू दी पावर 5। कोई डाउट? उस टाइम मैंने 0 लिया था, अब यहाँ है एक्स टू दी पावर 5 लेंगे क्योंकि वो टर्म मेंशन है। तो आर का वैल्यू क्या आएगा? 3। आर 3 आ गया, इसमें बैठा दो, एक्स में भी बैठाएंगे अब की बार क्योंकि एक्स टू दी पावर 5 आएगा। ये सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। 11 नंबर, ये वाला 5 नंबर कर लो। 12 सी आर एक्स क्यूब टू दी पावर 12 माइनस आर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर आर। तो ये होगा एक्स टू दी पावर 36 माइनस 3 आर माइनस 2 आर हो जाएगा। ये एक्स टू दी पावर 11 36 माइनस 5 आर। गलत नहीं है ये वाला, अब मैं गलत कर दिया। आर इक्वल टू 5 नॉर्मल है, फिर सब्स्टिट्यूट करना आंसर आ जाएगा। जब भी टी प्लस 1 टर्म रहता था अपना बाइनोमियल थ्योरम में, तो अपने एन सी आर पहला मान लो एक्स प्लस वाई एक, पहला पे होगा एन माइनस आर, दूसरा पे होगा आर। ये अपना फॉर्मूला का पैटर्न है, जनरल फॉर्मूला जो बाइनोमियल थ्योरम में पूरा में यूज होता है, ये फॉर्मूला बेसिकली। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को ये टर्म दिया हुआ है, कोएफिशिएंट में टी आर प्लस 1 लेंगे, इसका टी आर प्लस 1 निकालेंगे तो क्या आएगा? एन अपना 9 है, सी आर, कोई डाउट? एन जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो सी आर, क्योंकि मैंने टी आर प्लस 1 लिया है इसका, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट फ्री फ्रॉम एक्स और मिडिल टर्म नहीं, सब में अपने को आर प्लस 1 लेना पड़ता है। पहला टर्म है अपना x, दूसरा टर्म है 2y। तो x टू दी पावर क्या आएगा? 9 माइनस आर। 2y टू दी पावर आएगा r। अपने को x और y संग में चाहिए क्योंकि x और y प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो x और y को प्रोडक्ट करो। 2 टू दी पावर r, y टू दी पावर r, 1 2, x टू दी पावर 9 माइनस r, y टू दी पावर r इक्वल्स टू x टू दी पावर 6, y टू दी पावर 3। अपना जो x और y है क्लब करना है एक साथ, और अपने को जो कोएफिशिएंट बोला उस टर्म को उतारना है। किसी को दिक्कत है तो बोलो, थोड़ा स्लो करेंगे। और क्या होगा यहाँ पे? x का पावर को इक्वल करेंगे हम, तो r का वैल्यू 3 आ रहा है, y का पावर भी इक्वल कर रहा है, तो भी भाई सेम आना चाहिए बाय डिफॉल्ट, ये डिफरेंट नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे फ्री फ्रॉम x या इंडिपेंडेंट होता तो हमको x y टू दी पावर 0 0 लेना पड़ता। क्लियर है? तो r का वैल्यू 3 आया है। अब इसमें r का वैल्यू की जगह 3 बैठा दो, x और y कैलकुलेट करके कोई मतलब नहीं है, 2 टू दी पावर 3। एक्स वाई जो दिया हुआ क्वेश्चन में वही रहेगा, इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा। अपने को ये जो इक्वेशन है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 18, इसका टी 2r प्लस 4 निकालना है, इसका टी आर माइनस 2 निकालना है। यहाँ बोला इफ द कोएफिशिएंट्स, मतलब सी वाला पार्ट को इक्वल करना है, तो इक्वल है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो क्या करेंगे? 18c इससे एक घटाएंगे, 2r प्लस 4 से एक घटाएंगे तो 2r प्लस 3। कोई डाउट? 1 टू दी पावर एनीथिंग तो 1 होगा, 1 को कुछ मत लो, छोड़ दो। पहला टर्म अपना 1 है, 1 टू दी पावर एनीथिंग विल बी दैट थिंग, दिमाग मत लगाओ। दूसरा टर्म में आएगा 2r प्लस 3।
कोई डाउट? अब इसमें होगा 18c r -2 -1 तो r -3 एक घट जाता है फर्स्ट टर्म में, फिर से 1 आएगा, 1 टू दी पावर एनीथिंग विल बी 1, उसको हटा दो। सेकेंड टर्म में अपने बैठाएंगे r -3। कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, कोएफिशिएंट्स मतलब c वाला पार्ट को बराबर करेंगे। कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला बताया था मैंने, NCR इक्वल्स टू NCQ, तो n माइनस r कैन बी इक्वल्स टू q, n माइनस r इक्वल्स टू q लिख सकते हैं उसको। किसी को कोई डाउट? तो दिमाग लगाओ क्या आएगा, कोएफिशिएंट्स को बराबर करो, इसको और इसको बराबर करो। 18c 2r प्लस 3, 18cr माइनस 3, ठीक है। तो ये क्या देगा अपने को, 18 माइनस 2r प्लस 3 इक्वल्स टू r माइनस 3। r शुड बी अ होल नंबर, फ्रैक्शन डेसिमल नहीं चलेगा, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, वैलिड नहीं होगा। यहाँ कोएफिशिएंट्स बोला है इसलिए मैंने x को इग्नोर करा है। कोई को डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी भी टाइम है, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसको t2r प्लस 1 निकालना है, tr प्लस 2 निकालना है, 43c2r हो जाएगा, एक घट जाएगा। x वाला पार्ट करके मतलब नहीं है क्योंकि अपने को ये c वाला पार्ट ही चाहिए। 43cr प्लस 1, ठीक है। अंदर आ जाओ, दिखेगा नहीं। अब इन दोनों को इक्वल करो, 43 माइनस 2r इक्वल टू r प्लस 1, r आएगा 14। क्लियर है? ये इतना बड़ा जाएगा, इसमें करना ही पड़ेगा। देखो पहले हम टीआर कंसेक्यूटिव टर्म बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोला पहले वो समझ लो। टू कंसेक्यूटिव टर्म लेना है, एक एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है। कंसेक्यूटिव टर्म अपने टीआर प्लस 1 भी ले सकते हैं, हम नेगेटिव में नहीं जाना चाहते, उससे कैलकुलेशन बड़ा होता है, तो हम लिए टीआर प्लस 1 टीआर प्लस 2, दोनों का वो निकाल लो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को छोड़ के बाकी का लेना पूरा, इंक्लूडिंग द वैल्यूज, जैसे 2 3 है जो भी है। तो मैंने x को हटा दिया इससे, दोनों को इक्वल करा। अब यहाँ पे क्या है, 2 टू दी पावर r, 2 टू दी पावर r प्लस 1 डिवाइड करेंगे इससे, ये अगर इसके नीचे आएगा तो माइनस r होके कट गया, इधर 2 बचा। 2 टू दी पावर r प्लस 1 के नीचे 2 टू दी पावर r आया, उधर से उधर गया, तो 2 टू दी पावर r प्लस 1 माइनस r, तो 2 टू दी पावर 1 2 बचा यहाँ पे। वहां पे 74 माइनस आर है, उधर डिवाइड होगा, 74 से 73 गया, आर आर कट गया, तो 3 बचा, 3 नीचे आ गया, 2/3 आ गया। इतना तक कोई डाउट है क्या, बता दो मेरे को, फिर आगे का हमको वापस करना पड़ेगा। इतना तक कॉपी कर लो, समझ लो, दो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा ध्यान देना। 74 फैक्टोरियल, 74 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कर लो, कर लो। यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 74 फैक्टोरियल बाई 74 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल। कोई डाउट है किसी को? फॉर्मूला डाला है अभी तक, कुछ नहीं है। एनसीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएगा अपना यहाँ पे। क्लियर?
बड़ा वाला को घटाना है अपने को। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास क्या बचेगा, 3 इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल। R1 और R एक साथ जाएगा, इसीलिए उन लोगों को संग में किया, उसको हम उधर कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? कुछ नहीं करा है। R+1 और R का रिलेशन है 73 और 74, और R का रिलेशन है उन लोगों को संग में किया। अब हम R+1 बड़ा है उसको तोड़ेंगे, एक घटता है, ठीक है। 74 बड़ा है क्योंकि घट के 1 आएगा उसमें। 74 माइनस R, 73 माइनस R फैक्टोरियल। अब इसको मल्टीप्लाई करो, R का वैल्यू 29 आएगा। R अपना 29 आया। एक मिनट, अपना आंसर 29 नहीं है क्योंकि अपना टर्म क्या है, अपना टर्म है TR+1 TR+2 कंसेक्यूटिव टर्म। 29 + 1 30, 29 + 2 31। इक्वेशन बता देना, घर पे सॉल्व कर सकोगे। 25 नंबर में फिफ्थ टर्म इज 4 times the fourth term and fourth term is 6 times the third term। ये दो इक्वेशन आ गया। अब मतलब बोलने का ये है, T3 T4 T5 निकालना पड़ेगा अपने को। T3 T4 T5 अलग से निकाल दो, इक्वेशन में सजा दो, सॉल्व करना साइमल्टेनियसली। अपना 1 टू द पावर एनीथिंग विल बी 1, तो 1 को इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। बता रहे हम T3 क्या आएगा, T4 क्या आएगा, T5 क्या आएगा। NC2 NC3 NC4। कोई डाउट? पहला टू दी पावर नथिंग, पहला को कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि 1 टू दी पावर एनीथिंग विल बी 1। सेकेंड एक्सप्रेशन पे 2 आएगा, थर्ड एक्सप्रेशन पे 3 आएगा, इस पे 4 आ गया। इक्वेशन में सेट करो, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। इतना था, कोई डाउट? अब इक्वेशन में ऑर्गेनाइज करो। ये वाला इक्वेशन अगर 35 वाला मैंने लिया तो क्या होगा, NC4 x टू दी पावर 4, 4 टाइम्स फोर्थ टर्म NC3 x टू दी पावर 3। पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 6 टर्म इनटू NC2 x टू दी पावर 2। अब ये दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, x 3 तो चला जाएगा, एक तो चला गया, x बचा, x इज इक्वल टू 4 NC3 बाई NC4, ठीक है। यहाँ पे भी x कट गया, x इज इक्वल टू 6 NC2 बाई NC3। दोनों को इक्वल कर दो, बेस्ट, दोनों x ही तो है ना, क्यों ना दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया जाए। NC2 NC3 4 NC3 NC4। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, n का वैल्यू आ जाएगा। n और r का वैल्यू मांगा है, r तो है ही नहीं, नहीं n मांगा है खाली। 26 नंबर का हम इक्वेशन बता रहे हैं, कंसेक्यूटिव फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म लेना है, तीनों का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना थोड़ा x + y टू दी पावर n ले लेना, TR+1 TR+2 TR+3। पहला वाला का आंसर दिया हुआ है 729, दूसरा वाला का दिया हुआ है 7290, तीसरा वाला का दिया हुआ है 30375। सॉल्व करना तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली, 5 इक्वेशन आएंगे, उससे आंसर आ जाएगा। ये इजी है, हम इन दोनों में से एक सम करना चाह रहे हैं। कंसेक्यूटिव भी लेना पड़ेगा। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, फर्स्ट 3 टर्म्स इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, T1 T2 T3 कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी नोन नहीं है। TR+1 मत लेना, T1 T2 T3 निकाल लो क्योंकि n भी नहीं पता,
एक्स वाई भी नहीं पता, इसीलिए ट्राई कर लेना, नहीं है तो बता देगा। इन दोनों में से कौन सा करे? ये डिफिकल्ट है बोलो तो ये करो, ये बोलोगे तो ये करेंगे। ये थोड़ा 1% डिफिकल्ट है, इससे ज्यादा 28। कौन सा करना है? 28 कर दे। पीछे से चालू करोगे, जब भी चैप्टर प्रैक्टिस करना है 28 नंबर विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, फिर 27। समझ गए? फिर बाकी के सम्स में हाथ दोगे, क्योंकि 6 मार्क का जब बोल रहे हैं कुछ है इसमें, तभी हम बोल रहे हैं। एकदम डिस्टर्ब मत करना, थोड़ा स्लो चलेंगे, ध्यान देना। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, पूरा आज का रिकॉर्डिंग इसको ऑक्यूपाई कर लेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। मेरा टर्म है ये, हमको पहले निकालना है टी आर प्लस 1, टी आर माइनस 1, ये 3 टर्म है मेरा। तो सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये है। अच्छा, तो हम गलती कर रहे हैं, हमको रेस्पेक्टिवली ध्यान देना पड़ेगा। पहला है टी आर माइनस 1, टी आर प्लस 1, क्योंकि उस अकॉर्डिंग रेशियो है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लेते हैं तो मेरा रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। इसका है पहला 1:3:5 है, वो बाद में दिमाग लगाओगे, पहले इक्वेशन डिकोड करो। एन सी आर -1 होता है कि नहीं? एक्स टू दी पावर, तो ये क्या होगा? एन आर -2 आएगा ना, ये कोई डाउट? एक्स टू दी पावर एन माइनस आर प्लस 2 हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस 2 हो गया ये वाला, कोई डाउट? 1 टू दी पावर एनीथिंग तो 1 ही रहेगा, नहीं। एन सी आर -1, एक घटा एक्स टू दी पावर एन माइनस आर प्लस 1 हो गया। दिस माइनस दिस होगा तो माइनस माइनस प्लस हुआ। एन सी आर एक घट जाएगा, आर प्लस 1 -1 तो आर ही बचेगा ना, कोई डाउट? एक्स टू दी पावर एन माइनस आर। अब बताओ क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ आए, पूछ सकते हो, हम वेट कर रहे हैं, पार्ट पार्ट में समझाएंगे। रेशियो है 1:3, एक बार लेंगे तो पहला 2 इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सीक्वेंस वाइज, आगे पीछे करा तो पूरा रॉन्ग है, हम बता दे रहे हैं, तो इसका जरूरत नहीं है। ये +2 आया था, है ना? पहला 2 को डिवाइड करेंगे, कोएफिशिएंट बोला ना, कोएफिशिएंट में तो x का जरूरत नहीं है, फिर कोएफिशिएंट में तो x का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तब ये इजी वाला सम है। पहला 2 को डिवाइड किया, फिर अगला 2 को डिवाइड करेंगे, करो एक बार, आंसर आता है कि नहीं? हाँ, x कोएफिशिएंट्स बोला है, इन दोनों को यहीं पे डिवाइड कर दे रहे हम। हाँ, 3:5 अगला इक्वेशन, गलत होगा तो पूरा बैक आना पड़ेगा वापस। एक्स को एक बार स्किप कर दे रहे, तुम लोग लिखे हो ना इक्वेशन, अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 3 NCR 5 NCR -1, 3 NCR -2 NCR -1, 3 into n factorial by n minus r factorial into r factorial, n factorial into n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial। ठीक है, ये और ये गया, अब ये r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, ये भी गया, ये ऊपर, ये नीचे, ये उधर, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल 5r
बाई 3 n माइनस आर फैक्टोरियल कर रहे हो उसको, पहला बाई दूसरा, दूसरा बाई तीसरा, और पहला बाई तीसरा भी कर सकते हो। अभी दो इक्वेशन आएगा, ये बड़ा वाला ही सम है, एक एपी वाला भी है इसमें। 3/5 कंसेक्यूटिव रेशियो 1:3:5 है, पहला दो को डिवाइड कर रहे तो 1:3, अगला दो को डिवाइड कर रहे तो 3:5, 1 और 3 को डिवाइड कर रहे 1:5। अब ये बहुत बड़ा जाएगा, अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर, तो ये घट जाएगा एक, ये आ जाएगा 3n माइनस 3r प्लस 3, 3n प्लस 3 इक्वल टू 8r। एक इक्वेशन आया है, अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्लियर? अब दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर तीसरा इक्वेशन, दो में हो जाएगा, ये सस्ता है थोड़ा। थ्री इंटू थ्री इंटू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल आर माइनस एन फैक्टोरियल। क्लियर? फॉर्मूला डाला और कुछ नहीं किया अभी तक, ये और ये गया, इसके बाद ये आया। अब अपने इसको बढ़ाएंगे आगे, r माइनस 1 इंटू आर माइनस 1, तो ये क्या होगा r माइनस 2 फैक्टोरियल, ये और ये गया मर्डर। अब इसको ऊपर ले आते 3 इंटू आर माइनस 1, आर माइनस, हाँ इसको कर रहे हैं, ये थोड़ा खतरनाक है, डॉन है डॉन, ये और ये गया, अब यहाँ ये सॉल्व होगा, 3r माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 2, 4r माइनस n इक्वल्स टू 5। अब दो इक्वेशन और नया आया, दोनों नया इक्वेशन को सॉल्व करो, n और r का वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, 8r माइनस 3n इक्वल्स टू 3, इसको दो गुना करा जाए, 8r माइनस 2n। अब इतना करने के बाद अगर रॉन्ग निकला तो क्या होगा n इक्वल्स टू 7। यहाँ पे बोला है सेकेंड थर्ड फोर्थ का इसका निकालना है, ये इजी सम है, T2 T3 T4, NC1 NC2 NC3, 1 के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, x टू दी पावर 1 x टू दी पावर 2 x टू दी पावर 3 आएगा, कोई डाउट? ये तीनों नंबर एपी में, एपी का मतलब बीच वाला डबल सम ऑफ टू, कोएफिशिएंट बोला तो x को इग्नोर कर दो, ट्वाइस बीच वाला सम ऑफ एक्सट्रीम, इससे आंसर आ जाएगा। अपने को क्या करना है, जब भी तीनों टर्म एपी में इन दोनों को ऐड करना है और इसका डबल करना है बीच वाला नंबर का, ट्वाइस बीच वाला सम ऑफ एक्सट्रीम। अब इसको फॉर्मूला डाल के सॉल्व कर दो, ये इजी सम्स था। कोएफिशिएंट मतलब x को नहीं लेना है, नहीं बोलेगा तो x को भी लेते,
n factorial by n minus 2 factorial into 2 factorial n factorial by n minus 1 factorial into 1 factorial n factorial by n minus 3 factorial into 3 factorial. फॉर्मूला लगाया है, कुछ नहीं है, याद का है, फॉर्मूला है. ये कॉमन लेके कट जाएगा, सबसे छोटा है n माइनस 3, सबसे छोटा है 3, तो अपने को 1 को भी 3 तक लेके जाना है, 2 को भी 3 तक लेके जाना है. 2 फैक्टोरियल और 2 को भी हटा सकते हैं. 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2, 2 का मतलब 2, तो ये n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल. कैसे कोई याद करेगा? तुम बोलो याद करे क्या? कैसे क्या, कैसे याद होगा ये? हाँ तो 1 सेकेंड लगेगा. 3 2 6, क्या याद करने का है? तो बेसिक बच्चा चीज है. n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया, तभी मैंने 3 तक ले गया क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट है. अब एलसीएम का बारी, ये कटा ना, डिनोमिनेटर इक्वल है, कॉमन लेके काट दो, चाहे मैंने डायरेक्ट काटा है. वहां से n माइनस 3 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, यहाँ से कट जाएगा. अब हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं ताकि मेरा एलसीएम इजी हो जाएगा. ना बता रहे क्यों? n माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम इजी हो गया. 1 माइनस 1 बाई n माइनस 1, n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2, ये कट गया. n इक्वल टू 7, क्या था इस सब में?